Much. Thank you, Kalita Sahab. Very valuable suggestions. May I call upon the next speaker, Sri Sanjay Kumar Jha ji. Sir, you have 5 minutes. सर 1-2 मिनट नहीं, आप 5 मिनट समझ के चल दीजिए, 1 मिनट में दे दूंगा आपको। सभापति महोदय, मैं एक चीज, क्योंकि मैं बिहार से आता हूं और ग्रामीण क्षेत्र में मैं देखता हूं कि जिस तरीके से हॉस्पिटल तो है, डॉक्टर की कमी रहती थी, और जिस हिसाब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने पिछले 10 साल में 1,20,000 डॉक्टर्स मेडिकल MBBS सीट बनाया, और अगले 5 साल में 75,000 और मेडिकल सीट जो MBBS का सीट है बढ़ाने का काम किया। ये रिमार्केबल काम है, क्योंकि हम लोग देखते थे कि जब यूक्रेन का वॉर हुआ तो कितने सारे बच्चे यहाँ के बाहर जा कर के पढ़ते हैं, और उनको अगर ये सुविधा यहीं पर मिलना शुरू हो जाएगा, MBBS की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल के क्षेत्र में क्रिएट किया सरकार ने। इसके लिए हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 157 मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बिहार में भी, मैं जिस एरिया से आता हूँ, झंझारपुर, सिवान, बक्सर, इन सब जगह ऑलरेडी ये मेडिकल कॉलेज बन रहा है। मैं जिस स्टेट से आता हूँ, जब हम लोग की सरकार आई वहाँ 18% इम्यूनाइजेशन था। वहाँ कुछ था ही नहीं इम्यूनाइजेशन पूरे बिहार जैसे स्टेट में। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो आज वो 95% के आसपास वहाँ इम्यूनाइजेशन पिछले 15-17 साल में हुआ है। एक चीज़ के लिए और धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, कि बिहार देश का दूसरा स्टेट है जहाँ पटना के बाद दूसरा एम्स सैंक्शन हुआ। प्रधानमंत्री जी अभी जा करके उसका शिलान्यास किए। आदरणीय JP नड्डा जी का व्यक्तिगत लगाव बिहार से रहता है, और उस जो दरभंगा में एम्स है जो उत्तर बिहार में बन रहा है, और पूरा लगभग 7 करोड़ 8 करोड़, आज भी हम लोग एम्स जाते हैं सांसद के नाते। मैक्सिमम समस्या दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए लोग बिहार से आते हैं। अब एक ऑलरेडी पटना में एम्स है, दूसरा एम्स दरभंगा में बन रहा है, तो पूरा उत्तर बिहार और खास करके जो नेपाल का जो कैचमेंट एरिया है वहाँ से भी लोगों की इतनी बड़ी सुविधा मिल जाएगी। ये एक बहुत, हम सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। एक चीज़ और जो बड़ा काम जो बिहार के, मैं बिहार की ही थोड़ा चर्चा करूंगा, काम किया माननीय मंत्री जी ने। जो कैंसर का इतना सारा पेशेंट होता था, आज मुजफ्फरपुर में श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में कैंसर का इलाज, लगभग 2 लाख लोगों का कैंसर का इलाज हुआ पिछले 2-3 साल में हुआ है। वहाँ कैंसर का इतना बड़ा हॉस्पिटल वहाँ पे आ रहा है। बिहार सरकार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल PMCH पटना में बना रहा है। फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया। वो आपको 5,462 बेड का हॉस्पिटल PMCH पटना में बन रहा है। उसका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया है, और अगला फेज भी उस पर शुरू हो रहा है। एक मेजर मेडिकल में वहाँ पे काम हुआ है। मैं एक चीज़ और देख रहा था कि आयुष्मान भारत में जिस हिसाब से एक्सपैंड किया गया है, 12 करोड़ परिवारों को जोड़ा गया है, उसमें 4.5 करोड़ लोग जो है वो 70+ हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए किया गया है। जो सरकार ने 1 करोड़ गिग वर्कर्स के लिए जो ओला उबर चलाते हैं, उसके लिए जो इस बार के बजट में सरकार ने उनको भी इंक्लूड किया है। 49% आउट ऑफ 12 करोड़ जो फैमिली के लिए जो आयुष्मान कार्ड था, उसमें 49% कार्ड जो है वो महिलाओं को इशू किया गया है, और उसी तरह उसमें से 48% महिलाओं ने उस कार्ड को यूज किया अपने जो भी उनकी समस्या थी इसको लेकर के। और आशा, आंगनबाड़ी फैमिलीज, उसके परिवारों को भी 39 लाख आयुष्मान कार्ड उन लोगों के को इंक्लूड किया गया है आयुष्मान भारत में। ये रिवोल्यूशनरी काम है जिस हिसाब से आयुष्मान में लोगों को सुविधा मिल रही है। एक चीज़ मैं जरूर आदरणीय मंत्री जी से कहूँगा कि जिस प्रोपोर्शन में MBBS का सीट बढ़ रहा है, MBBS इज़ नॉट एनफ। उसके बाद लोगों को लगता है कि MD की पढ़ाई जो है, जो पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई है, वो जब तक पूरा नहीं होता है, 5 ईयर MBBS और 3 साल का आपको पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई, तो वो जब तक पूरा नहीं होता है तो एम्प्लॉयबल नहीं होता है प्रॉब्ली। और
उसकी सीट भी उसी प्रोपोर्शन में, कोई मेरे ख्याल से पीछे उन्होंने बढ़ाया भी काफ़ी सीट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, लेकिन जिस प्रोपोर्शन में एमबीबीएस का सीट बढ़ रहा है उसी प्रोपोर्शन में जब तक पोस्ट ग्रेजुएट का सीट नहीं बढ़ेगा तब तक वो एम्प्लॉयबल नहीं होगा, शायद वो फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। तो मुझे लगता है जरूर सरकार का भी ध्यान इसके लिए होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. You were exactly on time. The next speaker will be